हेलो फ्रेंड्स। एमटीवी में आपका स्वागत है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। विदेश जाने का प्लान तो बना ही रहे होंगे आप लोग। और यदि दुबई का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इस ब्लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। दुबई की सरकार ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। वहां की सरकार उस नियम को लेकर अब स्ट्रिक्ट भी हो गई है। सरकार ने अपनी अथॉरिटीज को इस नियम को कड़ाई से लागू करने की हिदायत दे दी है। हालांकि दुबई जाना बहुत ही आसान है। वीजा तो इतनी आसानी से मिल जाता है, पूछिए मत। आने जाने की टिकट भी आसानी से मिल जाती है। मतलब आप समझ लीजिए, गोवा जाने में आपको ज्यादा खर्चा करना होता है, लेकिन दुबई जाने में आपको कम बजट की जरूरत होती है। इसी वजह से दुबई जाने वाले इंडियंस की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए दुबई जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी की तलाश में अबू धाबी और दुबई जाते हैं। मतलब बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत नौकरियां मिलती हैं। कुछ लोग अवैध तरीके से वहां रुक जाते हैं, काम के सिलसिले में या किसी और वजह से। ऐसे लोगों के पास वहां नौकरी तो होती नहीं है, फिर इधर उधर भटकते हैं। रुकने की कोई जगह नहीं होती, पैसे खत्म हो जाते हैं। यूएई की सरकार ऐसे लोगों से परेशान है। ऐसे लोग उनके लिए सिर दर्द बन चुके हैं। इन लोगों को रोकने के लिए सरकार ने दरअसल कठोर नियम लागू किया है, जिसका असर आम ट्रेवलर्स पर भी पड़ेगा। तो क्या है नियम, उसको जरा जान लेते हैं। दुबई जाने वाले ट्रेवलर्स को अब 3,000 दिरहम के बराबर का कैश रखना होगा, ये मैंडेटरी है। अगर कैश नहीं रख रहे हैं आप, तो आपके पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिसमें कम से कम 70-80 हजार की वैलिडिटी हो क्रेडिट की। दिरहम वहां की दुबई की मुद्रा है, अब वो पता होगा, और भारतीय रुपए में इसके करीब 70 हजार के आसपास का ये बैठेगा। इसके अलावा रिटर्न टिकट, आपके पास वैलिड रिटर्न टिकट होनी चाहिए। वहां कहाँ रुकेंगे आप, उसका प्रूफ होना चाहिए, यानी कि प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अब एकोमोडेशन में क्या है कि आपके पास होटल की जो बुकिंग है, वो टिकट आपको देनी होंगी। बुकिंग का जो मिलेगा आपको स्लिप। इसके अलावा आप या तो दोस्त या रिश्तेदार के घर घर ठहर रहे हैं, तो उसका आपको विवरण देना होगा, एड्रेस देना होगा। वहां का एड्रेस देना होगा। इसके अलावा आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की बची होनी चाहिए। इस नियम को उन ट्रेवलर्स को प्रॉब्लम होने वाली है, निश्चित तौर पे, जो लोग सोलो ट्रिप करते हैं या अपने आप से अपने अपना प्लान बनाते हैं और दुबई या अबू धाबी पहुंचकर अपने हिसाब से देख सुन करके होटल बुक करते हैं। जो लोग टूर ऑपरेटर्स के साथ जा रहे हैं, उन्हें तो खैर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अपने प्लान बनाकर जाने वाले की संख्या अच्छी खासी है। बहुत लोग जाते हैं, अब आजकल सोलो ट्रिप में बहुत लोग जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं और वहीं पे जाकर के फिर होटल वगैरह देखते हैं। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर दिक्कत होने वाली है। कई बार ऑनलाइन साइट्स पे आप होटल देखते हैं, लेकिन अच्छे होटल की फोटो तो बड़ी अच्छी पड़ी होती है, लेकिन जब आप लोकेशन पे पहुंचते हैं तो होटल वैसा नहीं होता जैसा वहां पर फोटो में दिख रहा होता है। तो एक ये दिक्कत होती है, इसलिए बहुत सारे लोग वहीं जाकर के लोकेशन पर देख सुन करके होटल बुक करना पसंद करते हैं। इन लोगों को दिक्कत होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, इस नियम को फॉलो करने का एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, कि आप करेंसी अगर नहीं ले जाना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड जो अलाउ किया गया है, आप उसमें देख लीजिए आपकी लिमिट 80-90 हजार 1 लाख तक की हो तो है, अच्छा है। लेकिन एक सजेशन मैं दूंगा आपको कि धीरम आप इंडिया से जरूर लेकर जाए। थोड़ा ही लेके जाएं, लेकिन लेके जाएं। क्योंकि जब आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो टैक्सी करेंगे और टैक्सी वाला आपसे कैश मांगेगा। तो कैश वहां जरूरी है और धीरम आपको देने होंगे। तो आप एक तो धीरम यहाँ से ही लेके जाइए। क्रेडिट कार्ड कई जगह आपका काम नहीं करेगा। होटल आप किसी भी वेबसाइट से जो फ्री कैंसिलेशन और जीरो अमाउंट में बुक करने की फैसिलिटी देती हैं, वहां से आप बुक कर लीजिए। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो कि बुकिंग के वक्त आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करती हैं। जब आप होटल में चेक इन करते हैं तभी आपको पैसे देने होते हैं। उससे पहले तक आप जब चाहें तब उस बुकिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं। कोई कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लगता है। जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गई, अगोड़ा हो गई या Booking.com। ऐसी कई और तमाम साइट्स हैं जहां से आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने दुबई के टूर पर एक अच्छा वीडियो बनाया है। पूरा उसमें सारी जानकारी दी गई है, पूरी आइटनरी दी गई है। उसमें मैंने डिटेल से बताया है कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ रुके, वो सारी चीजें हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ।
आप उसे जरूर देख लीजिए। उसमें हर जरूरी जानकारी दी गई है आपको। और इसके अलावा आप टूर एंड ट्रेवल से जुड़ी खबरें, अपडेट, ब्लॉग, इस पर हम समय समय पर देते रहते हैं। तो आप अगर इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय पर वो अपडेट मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करके शेयर कर दीजिए। कमेंट करके आप कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।